जय श्री राम। कल 22 जनवरी 2024 और कल राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठान का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा और प्रधानमंत्री उसको संपन्न करेंगे। हम सब हिंदू लोग बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये प्रोग्राम हम लोग देखें और उसके बाद भगवान श्री राम लला के हम दर्शन करें। देखिए जी, वहाँ 5 फुट के एक छोटे भगवान की मूर्ति का भी स्थापना की जाएगी और हम उस मूर्ति के भी दर्शन करने के लिए लालायित हैं। तो पूरा जैसे कहते हैं हिंदू समाज पूरी दुनिया में जो बसा हुआ है वो कल के दिन के लिए इंतज़ार कर रहा है और हम कल का जो दिन है वो दिवाली की तरह मनाने वाले हैं। देखिए जी, इस दिन से पहले से ही हम लोग आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह असुरों की टोली जो सामने बैठी अपोजिशन पार्टी हैं ये पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं और कैसे इनकी हरकतें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठान का जो प्रोग्राम है वो पास आता जाएगा। ये लोग, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि किस तरह ये लोग अपनी हरकतों पर उतरे हुए हैं और ये हरकतें और बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे 22 तारीख पास आती जाएगी। और जी ये सबके सामने है, वही हो रहा है। ये लोग पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। इन लोगों ने अपना खुद का सर्वनाश का जैसे कहते हैं तैयारी कर ली है। ये ऐसे ऐसे धर्मद्रोह के कामों में इन्होंने अपने आप को लिप्त कर लिया है कि अब ये लोग जो है इनको बुरी से बुरी सजाएं इनको मिलनी है। देखिए जी, रामद्रोह करके कोई इस दुनिया के अंदर अपना भला नहीं कर पाया। देखिए जी, जो भगवान श्री राम, उनके अवतार और उनके भक्तों के बारे में बुरा भला कहता है उसको तो इस पूरी सृष्टि के अंदर कोई नहीं बचा सकता। तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं ये इसी द्रोह के अंदर लगी हुई हैं और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर एक एक करके बताया है कि ये किस तरीके की हरकतें इन्होंने करी हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप इन लोगों को इग्नोर करें, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो इनको लतियाएं ज़रूर, अपने परिवार के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से ये सब बात डिस्कस करें और इन लोगों को जहाँ भी हो सकता है इन लोगों की भर्त्सना करें, इन लोगों का क्रिटिसिज्म करें। देखिए जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम पास आता जा रहा है और ये लोग अपने कुकर्मों पर उतरे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को सजाएँ मिलनी भी स्टार्ट हो गई हैं। इन लोगों को ऐसी ऐसी सजाएँ मिल रही हैं कि ये लोग अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म करके यहाँ से उठेंगे। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का तो ऑलरेडी सर्वनाश होना स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें बताऊंगा कि इन दोनों पार्टीज़ के अंदर कैसी कैसी हाहाकार मचे हुए हैं। चलिए जी, इस वीडियो को आगे चलने से पहले आप लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का जो नेता है अशोक तंवर, यानी कि हरियाणा का जो प्रेसिडेंट था इनका, वो अपने समर्थकों समेत यानी कि कई सौ समर्थक लेकर के बीजेपी में शामिल हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी ऐसी रोचक कहानी भी बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा इस आदमी की। ये जो आदमी है ये कांग्रेस पार्टी से 2019 के अंदर छोड़ के आया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राहुल गांधी के आसपास जो वामपंथी भरे हुए थे उनके साथ इसकी सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ अनबन हो गई और बात नहीं बन पाई, इसने पार्टी छोड़ दी और ये आ गया आम आदमी पार्टी में। अब आम आदमी पार्टी में तो जो दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त है, ये दिल्ली का जालसाज केजरीवाल बैठा हुआ है, उसने ये अपॉर्चुनिटी देखी और इसको पकड़ लिया। वो खुद हरियाणा का है, आप यह बात याद रखिएगा। उसने इसको पकड़ लिया। ये सिरसा सीट से जो है ये जीता हुआ प्रत्याशी है और इसकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। तो इस आदमी को उसने घेर लिया कि चल भैया अब से तू लग जा आम आदमी पार्टी के काम में। अब इसको लगा दिया। अब आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल नालायक, ये जो अपने बच्चों की कसम खा के कहता था कि मैं कांग्रेस पार्टी से कभी भी कोई भी डील नहीं करूंगा, इसने आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी से मीटिंग करी और नेगोशिएट करी कि दिल्ली की मैं आपको 3 मुस्लिम सीटें देता हूँ और उसके एवज में आप मुझे हरियाणा में, गुजरात में सीटें दे दें। तो उसके ऊपर ये नेगोशिएट कर रहा था और हरियाणा की जो सिरसा की सीट है वो इसी के ऊपर बात चल रही थी। अब ये छोड़ करके जो है अशोक तंवर जी आ गए बीजेपी के अंदर। तो ये आम आदमी पार्टी आप समझ लीजिए एक तरीके से हरियाणा में ख़त्म। अब जो ये बातें कर रहा था, जिसके ऊपर बैठ करके नेगोशिएट कर रहा था राहुल गांधी से, अब वो नेगोशिएशन तो अब चलेगी नहीं। अब इसको राहुल गांधी देगा ठेंगा। अब दिल्ली की जो 3 सीटें इसको मुस्लिम बहुल जो जगहें हैं वहाँ से जो सीटें दे रहा है कांग्रेस को, अब उसके एवज में इसको गुजरात में और कहीं और सीटें देखनी पड़ेंगी। ये तो गई इसके हाथ से। तो ये भाई का जो है नेगोशिएशन पावर डाउन हुआ। एक बात ये, इसका नुकसान, एक झटका लग चुका है। वैसे ही इसके पीछे ईडी लगी हुई है, ये किसी भी दिन गिरफ्तार हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का जालसाज ये भाग रहा है, अपने दिन गिन रहा है। ये वहाँ पे हेमंत सोरेन जो है उसके ऊपर भी सिमिलर केस है जालसाजी के, धोखाधड़ी के, वो भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के अंदर था। उसको ईडी जो है ऑलरेडी 7-7.5 घंटे पूछताछ कर चुकी है उसकी हालत पतली है, वो अरेस्ट होने वाला है। वो अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना देगा। अब इसका नंबर तो किसी भी समय लग जाएगा। जब से हेमंत सोरेन की न्यूज़ आई है तब से इसके जो है सांस ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखिएगा ये जालसाज, ये जो हिंदुओं के खिलाफ जो इसने ड्रामे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, जो कि मुसलमानों की बस्तियों में जा करके ये कहता था हमें राम मंदिर नहीं चाहिए,
आज ये राम भक्त बना फिर रहा है, ये सुंदरकांड के पाठ करवा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये बड़े सारे प्रपंच कर रहा है। अभी इसने, भगवान मुझे आज भी याद है, बजरंग बली के ऊपर एक बहुत ही अभद्र ट्वीट इसने किया था, और इसने इस तरह की हरकतें पहले कर रखी हैं एंटी हिंदू। और बजरंग बली का जिसने तिरस्कार किया हो उसका तो कभी भी, जिसे कहते हैं, इस दुनिया के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर भला नहीं हो सकता। इस आदमी का तो सर्वनाश होना ही है। और राम मंदिर के खिलाफ जो इसने, या भगवान राम के उनके भक्तों के खिलाफ जो इसने द्रोह किया हुआ है, उसकी सजा इसको ऑलरेडी मिल रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा से तो ऑलरेडी ख़त्म, खुद इसके जेल जाने के समय आए हुए हैं। अब देखिए जी, आपको और बताता हूँ आम आदमी पार्टी की क्या चीज़ चल रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी जी इसने अपनी पार्टी का एक सरगना वहाँ छोड़ा हुआ था, वो इसने पार्टी खोल रखी थी। अब देखिए जी, इस आदमी का जो जी नाम है, मैं आपको नाम बताता हूँ जो इसका वहाँ पे, हाँ जी, कोमल हुपेंडी, ये जी इसका स्टेट का चीफ बना हुआ था आम आदमी पार्टी का। इसने जो है जी पार्टी छोड़ दी, ठीक है जी। आम आदमी पार्टी जो है ये 0 सीटें लाई थी पिछले इलेक्शन में, 55 में से 0 आई थी इसकी सीटें। आपको पता है ये जमानत जब्त पार्टी जो है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है जमानत जब्त कराने के। तो इसमें इस राज्य के अंदर इसने ये हाल, इसका 0 सीटें थी इसके पास। लेकिन ये जो आदमी था कोमल हुपेंडी, यही इसकी पार्टी को चला रहा था वहाँ पर, वो भी छोड़ गया। इसका मतलब आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से भी ख़त्म। और देखिए, छोड़ने से पहले इस बंदे ने क्या क्या बोला है। इस बंदे ने बड़ा कुछ बुरा भला कहा है। इसने क्या कहा है, कह रहा है जी पार्टी जो है वो ढंग से छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव ही नहीं लड़ रही क्योंकि ये जो है इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने के चक्कर में, अब केजरीवाल है वो अपने डीलों में लगा हुआ है इंडिया अलायंस के अंदर, तो करे चक्कर में छत्तीसगढ़ में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है इलेक्शन लड़ने में। उसने ये भी कह दिया है कि ये जो है ये आम आदमी पार्टी है, ये आई थी कांग्रेस पार्टी को गाली निकाल के, लेकिन आज उन्हीं से डीलिंग कर रही है। तो ये बुरा भला ये बोला है। इसने और भी बातें बोली हैं। इसने ये भी कहा है कि इसने जो है धोखा दिया है छत्तीसगढ़ के लोगों को, इस आम आदमी पार्टी के ये इसने, और ये जो है, और इसने एक बात ये भी बोली है कि ये जो है गोपाल राय, इसने थोड़े दिन पहले कहा था कि पार्टी जो है ये कांग्रेस के साथ जो है 5 राज्यों के अंदर गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, और छत्तीसगढ़ जो है लेकिन उसमें नहीं था। इसने ये बातें भी बोली हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ ये कहाँ इंटरेस्टेड है, 5 राज्यों के अंदर ये करना चाहते हैं, इसलिए धोखा दे रहे हैं, इसलिए मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। और ये धोखा दिया इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को। इसने बहुत कुछ बुरा भला कह दिया है केजरीवाल को, और इसने ये भी कहा कि मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ के आया, मेरे को इन्होंने जालसाजी में अपनी जालसाजी में फंसा लिया और मेरा करियर का भी सत्यानाश कर दिया इसने, तो ये तो मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा, इनका तो सत्यानाश ही होना है। वो मतलब बुरा भला कह करके इनको निकल गया। ये मेरे वर्ड हैं, लेकिन उसने ये बात ज़रूर कही है कि मेरा जो करियर है वो इसने ख़राब कर दिया। तो वहाँ से भी आम आदमी पार्टी ख़त्म। तो ये जो हिंदू द्रोह में जो ये लोग लगे हुए हैं उसकी सज़ा इनको ऑलरेडी मिलनी स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं जी कांग्रेस की। कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना असुरी हरकतें कर रहा था। ये राम मंदिर के खिलाफ भ्रम फैला रहे थे जी कि शंकराचार्य सारे खिलाफ हैं जी इसके, और ये तो जी मंदिर ही नहीं बना, इसके अंदर कैसे आप प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। ये इस तरह के भ्रम पैदा कर रहे थे। भैया शंकराचार्य जी अगर नाराज़ हैं तो वो हम हिंदू समाज उनसे बात करेंगे। तुम कौन होते हो? तुम तो शंकराचार्य को दिवाली के दिन अरेस्ट करते थे, हैं असुरो। तुम हमें बताओगे कि शंकराचार्य क्या चाहते हैं क्या नहीं? तुम जैसा हिंदू द्रोह नहीं पैदा हुआ। तुम्हारी जो माँ बैठी है उसको बोले जाके वेटिकन में जाकर के अपने नाक रगड़े, हमें ना समझाए कि हमारे शंकराचार्य हमें क्या कह रहे हैं। वो हम अपने शंकराचार्य जी से खुद बात करेंगे डायरेक्ट, तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। और तुम हमें ज्ञान देना बंद करो। तुम जो असुरों की तरह यहाँ भ्रम फैला रहे हो हिंदू समाज के अंदर, तुम्हारा सर्वनाश होगा कांग्रेसियों। अब देखिए इनका सर्वनाश होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये माँ बेटों के ऊपर जो केस चल रहे हैं 2024 के अंदर संभवतः ये माँ बेटा जेल के अंदर होंगे। आप ये बात लिख के ले लीजिए। और हिंदू द्रोह जो राम द्रोह इन्होंने किया है इसके बाद तो पक्का होंगे। इनसे पैसे भी निकलवाए जाएंगे। जो माँ बेटा लूट के बैठे हैं फॉरेन बैंक्स के अंदर, जो इनके पैसे जमा हैं वो सब निकाले जाएंगे, जो भारत के जो इन्होंने पैसे चोरी करके अंदर रखे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात जी देखिए, इनकी जो खबर आई अशोक तंवर की, मैं आपको बात बता रहा था। अशोक तंवर जो है वो इनका एक बड़ा नेता जो कि आम आदमी पार्टी से छोड़ के भागा है। आम आदमी पार्टी वहाँ तो ख़त्म हो ही गई, लेकिन अशोक तंवर इनका बड़ा नेता था। वो NSUI के अंदर बड़ा नेता था। NSUI कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग जो है वो है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और अशोक जो तंवर है ये उसका ही हेड था। अशोक तंवर के फैमिली रिलेशन भी है कांग्रेस के अंदर। ये उनसे विवाहित, ये इनकी जो वाइफ हैं अशोक तंवर की, वो जो हैं ललित माकन जो हुआ करते थे, अजय माकन जी के जो चाचा जी हैं उनकी बेटी है। तो इसके पर्सनल रिलेशन भी हैं। अब मैं आपको बता दूं पुरानी थोड़ी स्टोरी, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। ललित माकन जी वही हैं जिनका 84 के दंगों में नाम था। वो एक रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर तीसरा नाम था इनका। ये राजीव गांधी के चट्टे बट्टे, इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर जो है सिखों का जो है सिखों के ऊपर इन्होंने हाहाकार मचाया था। सिखों के इन्होंने जाने ली थी। जो आज भी 84 के केस में जो सिख बेचारे जो इंसाफ के लिए इधर उधर बेचारे धक्के खा रहे हैं, ये किया इन्होंने ही किया था। और ये आदमी का नाम था उसके अंदर ललित माकन का।
और इसको फिर जो है 3 सिखों ने इसको असैसिनेट कर दिया था इसकी, और इनकी वाइफ को भी मार दिया था, और इनके साथ एक आदमी मिलने आया था वो भी मारा गया था। और जो इनकी वाइफ थी ललित माकन जी की, वो जो शंकर दयाल शर्मा बाद में प्रेसिडेंट बने इस देश के, उनकी बेटी थी। तो ये उनका जो भतीजा है यानी कि अजय माकन जो है अब राहुल गांधी का राइट हैंड बना हुआ है। अब अजय माकन की जो कज़न है यानी कि ललित माकन जी की जो उनकी खुद की बेटी है वो अशोक तंवर के साथ ब्याही हुई है, और वो कांग्रेस छोड़ के पहले आप में आया और अब वो बीजेपी में आ गया सारे समर्थक लेकर के। तो बीजेपी जो है वो हिसार से जो है उन पर जीतने वाली है। आम आदमी पार्टी खत्म, कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही खत्म उस एरिया में। तो आप ये सोच के चलिए कि इन लोगों का सर्वनाश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको और बताता हूँ कांग्रेस पार्टी को ये जो इन्होंने रामद्रोह किया है इसके बाद इनको क्या क्या सजाएं इनको जो है मिल रही है। अब आप देखिए, एक तो मैंने आपको ये खबर बताई दी है कि इनका किस तरह हरियाणा में इन लोगों का सर्वनाश हुआ है। अब देखिए जी, अब मैं आपको एक खबर ये देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो है ये देखिए जी, मध्य प्रदेश में चुनाव जो हारे हैं बीजेपी से, अभी कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया 150 लीडर्स को कि तुम एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए हो, और उन्होंने कहा कि अपने जवाब दो नहीं तो हम तुमको पार्टी से निकाल देंगे। 150 लोगों को, इनके पास 66 सीटें हैं अभी भी, ठीक है जी, जो इस इलेक्शन में 230 में से इनको मिली हैं। अब ये मान के चलिए उसमें से बहुत सारी सीटें जो हैं उठ करके बीजेपी के पास आने वाली हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में भी ये पार्टी ख़त्म। तो इन लोगों का तो ये हाल हो रखा है जी, ठीक है जी। अब ये इसमें इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इन्होंने बोला कि पार्टी जो है इनको पार्टी को पता चला है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। पार्टी ने इनसे जवाब मांगा है और ये नहीं देंगे तो हम धक्के मार के पार्टी से बाहर कर देंगे। भैया तुम ही बाहर हो जाओगे धक्के खा के, इस देश से ही बाहर हो जाओगे एक एक करके। हर राज्य में तुम्हारा यही हाल है। अब मैं आपको जी कांग्रेस पार्टी का बताता हूँ और कहाँ सर्वनाश हुआ है। देखिए जी, गुजरात से खबर आई है कि एक इनके एमएलए हैं और पुराने एमएलए हैं इनके गुजरात में। देखिए जब से अहमद पटेल की डेथ हुई है ये ख़त्म हो गए हैं गुजरात के अंदर, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। गुजरात जो है बहुत टफ कंपटीशन दिया करता था नरेंद्र मोदी को, लेकिन वो बात और है, नरेंद्र मोदी जी का एक अलग ही ऑरा है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी वहाँ पर, इसीलिए इन्होंने वहाँ दंगे करवा दिए थे 2002 के अंदर। अब वहाँ पे एक सीजे चावड़ा जी हैं जो इनके पुराने बड़े नेता थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं कि ये रामद्रोह कर रहे हैं, मैं रामद्रोह के साथ नहीं रहूँगा और मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ। उन्होंने भी बुरा भला कहा है इनको कि तुम एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ में लगे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ये इतना सीनियर लीडर इसका कांग्रेस पार्टी का, ये भी जो है छोड़ करके वहाँ से आ गया। ये बीजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और लग रहा है कि ये जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और अब ये मान के चलिए कि खबरें ये आ रही हैं कि और भी गुजरात के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी शायद बीजेपी से बात कर रहे हैं और वो भी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी को ये सब बातें बता रहा है, जो एडवाइस कर रहा है कि राम मंदिर के खिलाफ बोलो, वहाँ मत जाओ प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में, ये सब गलत हो रहा है, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है, अमित शाह और जो बाकी लीडर हैं, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, मैं उसके राह के अंदर रोड़ा नहीं बन सकता, इसलिए मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। देखिए जी कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है और ये अब जो है आना चाहते हैं जी बीजेपी के अंदर। तो आप ये देखिए, ये इस राज्य के अंदर जो है ये भी ख़त्म होने वाली है कांग्रेस पार्टी, गुजरात में भी, और उसके साथ मैंने मध्य प्रदेश में तो आपको बताई दिया, वहाँ पे भी काम चालू है। तो आप ये सोच के चलिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तो ऑलरेडी रामद्रोह की सज़ा मिल चुकी है। अब ये जो बाकी पार्टियाँ हैं, ये ममता बनर्जी हो, चाहे उसके बाद ये साउथ की पार्टियाँ हो, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स खेलती हैं, जो बुरा भला कह रही हैं। ममता बनर्जी तो रैली निकाल रही है 22 तारीख को ताकि लोग प्रोग्राम ना देखें, और ये उद्धव ठाकरे जो बुरा भला कह रहा है, अपना कुत्ता छोड़ रखा है, जो आकर के लोगों के दिमाग में भ्रम फैला रहा है कि जी मंदिर गलत जगह बना दिया, वो इस तरह की बेकार की बातें कर रहे हैं। एनसीपी वो भी लगी हुई है, उल्टा बुरा भला कह रहे थे उसको नेता, उसकी तो खैर पिटाई कर दी लोगों ने। ये जितने भी एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी राम मंदिर ये लोग घूम रहे हैं, इन सबको सजाएं मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इन लोगों का सर्वनाश बहुत निकट है और आप लेके चलिए कि ये लोग इस भारत की पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। चलिए जी, मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही बात करना चाहता था कि आप सेलिब्रेट करें, भगवान श्री राम का नाम लें और जयकारा लगाएं, बजरंग बली को याद करें, माता सीता को याद करें और रामायण का पाठ करें। जितना हो सके धार्मिक हो, भगवान का जितना नाम ले सकते हैं लें, और हम जो है इन असुरों से जो है हम अपना पीछा छुड़ाएं और भगवान के अंदर अपना जो है ध्यान लीन करें और इनका सर्वनाश अपने आप ही हो जाएगा। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।